हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईफस की इस शानदार और बहुत बेहतरीन और लाजवाब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हरियाणा से ऐसे कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने सीएसआई नेट जैसी एग्जाम्स में बहुत ही लाजवाब रैंक हासिल करी है। तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी थी, साथ में ही क्या अप एंड डाउन रहे, क्या स्ट्रगल्स रहा और सारी चीज़ें उनके थ्रू। तो हेलो, जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। जी सर, मेरा नाम नीतू कटारिया है और मैं हरियाणा से हूँ। मैंने अपनी सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन आईएफएस से ही करी है और मैंने यहाँ से लाइव ऑनलाइन बैच लिया था। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी यही रही कि मैंने आईएफएस के साथ पढ़ाई करी और इस बार मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया है। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए नीतू जी कि आपका एमएससी कब हुआ था? सर मैंने एमएससी 2023 में करी थी और मेरी एमएससी जोलॉजी से है। तो सर उसके बाद मतलब मैं इतनी सीरियस नहीं थी कि मुझे नेट करना है और एमएससी में भी इतना पता नहीं था कि नेट करना है कि नहीं, मतलब ये था कि नेट होता है। तो फिर एक साल तक तो मतलब एक दो बार ऐसे ही दिया था मैंने, बट प्रिपरेशन नहीं करी थी। तो फिर उसके बाद मुझे एक बार आईएफएस के इमोशन बैच के बारे में पता चला था। तो वहां से मैंने कुछ दिन क्लासेस ज्वाइन करी। तो फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा और समझ भी आता था कि अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे लाइव बैच ले लेना चाहिए क्योंकि इमोशन बैच में टाइम लगता था तैयारी करने में। तो फिर मैंने सर लाइव बैच के साथ कंटिन्यूसली तैयारी करी और फिर यही जर्नी रही सर, बस फिर इस बार मेरा हो गया नेट। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि भाई सीएसआईआर नेट। सर एक्चुअली मैंने ट्वेल्थ के बाद नीट की प्रिपरेशन करी थी, बट मेरा नीट में नहीं हो पाया था। तो तब से ही मतलब ऐसे था कि नाम के आगे डॉक्टर डॉक्टर लगना चाहिए। तो सर फिर उसके बाद बीएससी एमएससी के साथ कंटिन्यू करा, फिर पता चला सर कि सीएसआईआर नेट होता है, उसके उसको क्वालिफाई करके हम पीएचडी कर सकते हैं। तो फिर यही एक लास्ट पे तो अब यही ऑप्शन था सर कि मतलब डॉक्टर बन सकते थे। तो इसलिए सर मैंने नेट को ही चूज करा। ओके। और कैसे पढ़ते थे आप, कैसा रूटीन होता था आपका? जी सर लाइव क्लासेस के साथ तो मैं सुबह मतलब मैंने डेली लाइव क्लासेस ही ज्वाइन करी हैं। और क्लासेस के बाद जो डीपीपी आती थी वो सोल्व करती थी मैं। और जो संडे टेस्ट होता था वो भी देती थी। बट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी मतलब जितना हो पाता था करती थी मैं, और क्वेश्चंस भी डेली करती थी। फिर जैसे सर मैं अपनी रिवीजन से पहले एक टू डू लिस्ट बनाती थी अपनी कि मुझे आज ये टॉपिक्स करने हैं, जैसे कोई भी 5-6 टॉपिक चूज कर लेती थी मैं एक दिन के। और फिर उसके उन सबको रिवाइज करके उसके साथ साथ सर मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करती थी। जैसे मतलब कोई भी ऐसे एक दिन में बड़ा टारगेट नहीं लेना चाहिए सर, जैसे हमने 10-12 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए क्योंकि कई बार हम पूरा नहीं कर पाते एक दिन का एम। तो हमें छोटा लेके चलना चाहिए, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो फिर हमें ये भी अच्छा लगता है कि मैंने मतलब टारगेट तो थोड़ा ही करा था लेकिन मैंने उससे ज्यादा ही किया एक दिन में। तो इससे काफी हेल्प रहती है सर, टू डू लिस्ट बनानी चाहिए पहले, ताकि हमें क्लैरिफाई हो कि हमें आज में क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या टारगेट करा है हमने। ओके, बहुत बढ़िया और लाजवाब। टू डू लिस्ट से जो है बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ऐसा आपका कहना जी सर। है। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन करी, सारी चीज़ें हुई, तो फिर कितनी यूनिट्स को आपने टारगेट किया था? जी सर मैंने पूरी 11 यूनिट्स करी थी। और जैसे मैंने एनिमल फिजियो और डाइवर्सिटी छोड़ी थी, तो मैंने सोचा था कि उसके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लूंगी लास्ट में। बट उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो फिर मैंने 11 ही करी सर। 11 यूनिट्स मैंने कंप्लीट करी थी। ओके, तो 11 यूनिट्स आपकी कंप्लीट थी। तो अब मुझे ये जी सर। बताइए कि उनमें से सबसे इजी यूनिट कौन सी लगती थी आपको? सर इजी तो जैसे इकोलॉजी एवोल्यूशन है तो वो छोटी यूनिट्स है और जल्दी भी हो जाती है। वैसे सर आईएफएस से पढ़ने के बाद तो सारी इजी लगती थी। पहले मतलब इतना जैसे बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड बायोलॉजी और टेक्निक्स है, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी रहती थी सर, मतलब इतना समझ नहीं आता था कि क्या कुछ है। बट अब सारी अच्छी लगती है सर, ऐसे मतलब डिफिकल्टी लगती कोई भी कि नहीं हो सकती है। ओके, बहुत बढ़िया। अब मेरा और एक ये है कि कौन सी यूनिट आपको हार्ड लगती थी, कॉम्प्लेक्स लगती थी, यानी कि आप जब उनके सवाल सॉल्व करने जाते थे तो सवाल नहीं होते थे सॉल्व? सर बायोकेमिस्ट्री है, जैसे मतलब जो उसका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है।
और जैसे सर अपनी टेक्निक्स और अप्लाइड बायोलॉजी में मतलब बैंड वाले क्वेश्चंस होते थे, तो उसपे थोड़ी डिफिकल्टी रहती थी। बट जो लास्ट पे जेआरएफ एक्सप्रेस और इन सब से सर फिर मैंने वहां से भी कवर अप की बहुत सारी चीजें, तो फिर अब ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, मतलब अब हो जाते हैं सोल्व, क्योंकि सर प्रैक्टिस करने से ही होता है। तो जैसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो और जितना हो सकता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, मतलब जहां से भी जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं किसी भी टॉपिक के, तो वो हमें करने चाहिए, उससे टॉपिक हमारा ज्यादा क्लैरिफाई होता है सर। बहुत बढ़िया। चलिए, और मुझे ये बताइए कि जब हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो जी ऐसा सर। लगता है कि मतलब अब मैं ऑल इंडिया रैंक वन ही लाऊंगा या लाऊंगी। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद थोड़ा हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, सैचुरेशन आता है, जी एग्जॉस्टेड सर। और बर्नआउट फील करते हैं। तो फिर उसके आगे की कहानी क्या होती है, मतलब आपने कैसे फेस किया इन स्ट्रगल्स के लिए, कैसे कंसिस्टेंट जी रहे? सर, ऐसे तो होता था बहुत बार, जैसे कि अब नहीं हो रहा है। मैंने तो एक दो बार सर, जैसे मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रही थी, लेकिन जैसे बीच बीच में कई बार हुआ कि अब नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर छोड़ देती थी कि नहीं अब नहीं हो रहा है। बट फिर लगता था कि नहीं, करना तो यही है, यही ऑप्शन है, और तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो फिर कर लेती थी सर। और मतलब सेल्फ बिलीफ है जो, वो सबसे बड़ी चीज होती है सर। जैसे आप मोटिवेशनल वीडियो तो कोई भी देख सकते हो, तो उससे एक दो घंटे या फिर एक दिन के लिए ही आप मोटिवेटेड रह सकते हो। बट जो सेल्फ बिलीफ होता है सर, वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपके साथ ही रहता है। उससे मतलब होता है कि थोड़ा बहुत बीच में कि आप ऐसा स्ट्रेस फील कर रहे हो, बट हो जाता है सर, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। ये सबके साथ होता है सर, स्ट्रेस एंजाइटी ये सब आती है सर प्रिपरेशन के बीच में। जी कोई सर। बात नहीं, बढ़िया। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनके लिए क्या बताना चाहोगे आप? सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि सेल्फ बिलीफ रखो रखो, और सर पेरेंट्स का सपोर्ट है सर, वो बहुत मस्ट है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर, और मतलब अपने बच्चों को टाइम दो, वो एक दिन आपको जरूर करके दिखाएंगे अगर आप उनको टाइम देते हो तो। और सर आईएफएस का तो बहुत बड़ा रोल है ही, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं पढ़ती तो मुझे नहीं लगता सर मेरा हो पाता। तो सभी टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू सर मेरी तरफ से। और सर और बच्चों को तो यही है सर, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी चाहिए, और जितना हो सकता है ना सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें जो हमारा मेन एग्जाम होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प रहती है। वरना जैसे हम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं साथ साथ, तो बच्चे लास्ट एग्जाम में ऐसे पैनिक हो जाते हैं सर कि मुझसे पता नहीं क्वेश्चन सोल्व होंगे या नहीं होंगे। तो हमें जितना ज्यादा हो सकता है रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही फोकस करना चाहिए सर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल आईएफएस थैंक यू फैकल्टी सर। मेंबर्स। ठीक है। थैंक यू सो मच सर।